हाय दोस्तों। चलो ये छोड़ दो, ये एडवांस बुकिंग की बात है, छोड़ दो। अब एडवांस बुकिंग का वीडियो मैंने बताया है आपको, थोड़ी देर पहले का ऑलमोस्ट दिया है, तो दोपहर को वापस एडवांस बुकिंग का वीडियो आएगा। सैकनिल को एक्सपोज करने वाला जो वीडियो लेटेस्ट बनाया है वो जाके देख लेना, थोड़ी देर पहले बनाया था। अभी आते हैं क्या कहते हैं सच में ट्रेंड्स। भाई कुछ ट्रेंड्स, अपने ट्रेड्स जो ट्रेंडिंग नंबर है उन्होंने चेंज किया है। कुछ लोगों का ये कहना है 30 करोड़ से लेके 40 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 30 से लेके 35 करोड़, कुछ ऐसे यूट्यूबर से बड़े बड़े वो कह रहे हैं कि 30 करोड़ के ऊपर नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं रियल में ये ट्रेंड्स कहाँ जाते हैं दोस्तों? एक यहाँ पे यूट्यूबर्स की भी गलती नहीं है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी सिंगल स्क्रीन्स को मद्देनज़र रख ही नहीं रहा है, काउंट कर ही नहीं रहा है। और जो अनिल थारानी ने इस फिल्म का गेम करने की कोशिश की है, इस वजह से शायद यूट्यूबर्स अपने प्रेडिक्शंस चेंज कर रहे हैं। बट आई स्टिल फील कि 50 करोड़ नेट इज़ ऑन बिकॉज ऑफ द हाइप। ग्राउंड लेवल की हाइप अगर कन्वर्ट होती है ऑडियंस में, और अगर नहीं होती है तो अलग बात है, पर जो मुझे ग्राउंड लेवल की हाइप दिखी है, कम से कम 25 स्टेट्स का जो अपडेट है मेरे पास, ग्राउंड लेवल की हाइप की बात करें तो 50 प्लस आना चाहिए। बट स्टिल आई फील 40 प्लस इज़ ऑन। जो बॉलीवुड हंगामा ने रिपोर्ट किया था 40 प्लस ऑन, आई स्टिल फील कि वो होगा। रोहित जायसवाल जैसे आदमी ने भी 50 प्लस, जो करण जौहर का चमचा उसने तक बोला है 50 प्लस इज़ ऑन। ओके, बट ये भी हो सकता है कि ये रोहित जायसवाल जैसा आदमी बाद में चेंज हो जाए, प्रेडिक्शंस 40 से कम कर दे। बट क्या हो रहा है मालूम क्या, यहाँ पे लोग एक अंदाज़ा नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जब भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन का क्लैश हुआ था, भूल भुलैया ने डे 1 शायद 35 प्लस किया था, 38 के आसपास किया था कुछ, और वो क्लैश में थी। ओके, उसके स्क्रीन काउंट्स के साथ भी मसला हुआ था, फिर भी उसने किया था। और ये जो ट्रेंड है ना, वो उससे बेटर दिख रहा है मुझे। सिंगल स्क्रीन्स में तो बहुत ज़्यादा बेटर दिख रहा है, और स्क्रीन्स में आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। सो आई स्टिल फील 40 प्लस इज़ ऑन। 50 से 60 आप बोलोगे यार मैंने तो 50 से 60 का प्रेडिक्शन किया था, आई एम ऑन इट, मैं अभी भी उस पर हूँ। लेकिन यहाँ पे एक अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है वो किस लेवल के, उसके जो टिकट रेट्स है वो क्या है। क्योंकि कुछ जगह पे 100 का दे रहे हैं ये लोग, तो भाई इससे कलेक्शंस पे असर पड़ते हैं। तो अभी का जो मेरा प्रेडिक्शन है वो 40 के नीचे अभी भी नहीं है, जो बाकी यूट्यूबर्स ने अपना प्रेडिक्शंस करके रखा है 40 के नीचे। एंड आई एम ऑन इट। मैं अभी भी मानता हूँ कि जो मुझे ग्राउंड लेवल पे, और मैं जितना बॉर्डर 2 को लेके फॉलो किया हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि 50 से 60 का जो मेरा प्रेडिक्शन है वो फाइनल है या नहीं, ये मैं आज रात को फाइनल बता दूंगा। मुझे एडवांस बुकिंग देखनी पड़ेगी कहाँ तक जा रही है। ऑलरेडी 8 करोड़ 8.5 करोड़ के करीब कुछ हो चुका है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अभी मुझे खुद 8.6 करोड़ नेट हो चुकी थी तब की, उसको भाई बहुत टाइम हो गया, अभी 10 करोड़ को भी हो चुका होगा एडवांस बुकिंग। सो आई स्टिल फील ये जो हाइप है ये अगर स्पॉट बुकिंग में कन्वर्ट हो जाती है और लोग 26 जनवरी नहीं 23 को ही देखने की कोशिश करते हैं फिल्म को, देन आई स्टिल फील 50 प्लस इज़ ऑन। मैं अभी भी कह सकता हूँ कि 50 करोड़ इज़ ऑन। मुझे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बाकी लोग 30 करोड़ प्लस बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन अपना इधर उधर कर दो, या फिर 35 वगैरह बोल दो। फोर्स है भाई, जानबूझ के बोलूँ मैं? देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि मैं गॉड हूँ और एकदम एक्यूरेट जाऊँगा, नो डाउट एट ऑल। गलतियाँ होती है, बट मेरी गलतियाँ अभी तक प्रेडिक्शंस में नहीं हुई है कभी भी ख़राब। और मैं था जो गदर 2 के वक्त बोला था कि यार शायद डे 1 50 करोड़ जाए ना जाए, लेकिन 500 करोड़ नेट ज़रूर जाएगी। सब लोग हंस रहे थे मुझ पर। 40 करोड़ की ओपनिंग जब गदर 2 की हुई थी, तो मुझे ग्राउंड लेवल पे इसकी हाइप, भले आप बोलोगे एडवांस बुकिंग गदर 2 से अभी तो कम दिख रहा है, बट मुझे स्पॉट बुकिंग की हाइप इसकी ज़्यादा दिखती है गदर 2 से। ओके, और अभी वो ट्रैक्टर वैक्टर वाले कुछ वीडियोस देखने के बाद तो मैं सच में, मतलब अब वीडियोस कुछ तैयार हुए हैं, मैं देख रहा था कि हम बुकिंग करने जा रहे हैं, तो ट्रैक्टर्स के साथ कुछ लोग गए, आई थिंक जयपुर के हैं वो, तो वो देख के, और हरियाणा के भी थे। तो भाई वो कुछ वीडियोस देखने के बाद मैं अभी भी मेरी बात पे कायम हूँ कि आई विल नॉट सरप्राइज अगर ये 50 करोड़ प्लस मार दे। अभी भी मुझे लगता है कि 20 करोड़ प्लस एडवांस बुकिंग हो जाएगा, और 20 करोड़ प्लस एडवांस बुकिंग हो जाएगा तो डेफिनेटली 50 करोड़ नेट कलेक्शन मुझे क्लियरली दिखता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। सो आई स्टिल फील आई एम ऑन इट। मैं मेरे प्रेडिक्शंस को बेवजह ख़राब नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को उससे खुशी मिले, नहीं। और ये भी नहीं कि मैं सनी देओल के फैंस को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं भाई। देखो ग्राउंड लेवल की हाइप मुझे 30 करोड़, भाई मैं शॉक्ड हो जाऊँगा अगर 30 से 35 ही मिलता है ओपनिंग तो।
सच्चे दिल से बोलता हूँ। देखो आप ये बोलोगे कि यार धुरंधर को भी तो 20-25 मिली थी, भाई धुरंधर का एडवांस बुकिंग नहीं हुआ था उतना खास। यहाँ पे इसका एडवांस बुकिंग उससे तो 2-3 गुना ज़्यादा ही होने वाला है, इनफैक्ट उससे 4-5 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर वो 50 नहीं जाती है तो मैं शॉक्ड हो जाऊँगा, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। सो आई स्टिल फील 40+ तो गारंटी ऑन है। 50 से 60 वाला जो मैंने प्रेडिक्शन पहले दिन पे करके रखा है, क्या मैं उस पर फाइनल हूँ क्या? ये लोग जो पूछ रहे हैं, ये मैं रात के 10:30 बजे या फिर लाइव सेशन, जब आज लाइव सेशन आएगा या नहीं पता नहीं भाई, कल आएगा डेफिनेटली, आज नहीं आएगा। आज प्रीमियर वगैरह अगर शाम को ही हो जाएगा और मुझे अगर कंटेंट का अंदाज़ा आ गया ना कि कैसा है भाई कंटेंट, फिर तो भाई आग बंद करके मैं आपको बता दूंगा कि ये फिल्म चलेगी या नहीं आगे। आज ही बता दूंगा भाई आपको कि प्रीमियर में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सीरियसली। तो बाद में कल तो उसके रिव्यूज़, बाकी डिटेल चर्चा वाला रिव्यू कल ही आएगा। बट आज प्रीमियर के बाद मैं, अगर प्रीमियर में मेरा टाइम टू टाइम हो गया तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ एक बात दोस्तों है कि जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि 30-35, नहीं भाई देखो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले की बात है 8.5 करोड़ का नेट हो गया था एडवांस बुकिंग। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर मान के चलो कि अभी 10 करोड़ का हुआ होगा, शाम तक अगर 15 से 17 करोड़ का भी एडवांस बुकिंग हुआ होगा तो इसके स्क्रीन गदर 2 से ज़्यादा है। गदर 2 17 करोड़ के एडवांस बुकिंग में 40 करोड़ गई थी, इसके स्क्रीन उससे तो डेफिनेटली ज़्यादा होने वाले हैं शाम तक। तो भाई अगर ये 17-18 करोड़ भी करती है एडवांस बुकिंग में तो ये 50 करोड़ जाने की ताकत रखती है, इसकी हाइप है उतनी ग्राउंड लेवल पे। बट ऑब्वियसली जब तक कलेक्शंस आते नहीं, लोग बिलीव नहीं करते, तो मैं भी शांत हूँ। लेकिन मैंने प्रेडिक्शन धुरंधर का भी ऐसा किया था कि पहले 2 दिन आपको हेटर्स लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन के बाद धुरंधर जो फाड़ेगी ना इन लोगों की लुक्खों की, ध्रुव टट्टी भी सदमे में चला गया बाद में 900 करोड़ हिंदी नेट गई है भाई धुरंधर, मतलब अगले 10-12 दिन में निकल जाएगी। अभी 886 पे है शायद नेट में, तो भाई नो डाउट एट ऑल वो तो जा रही है। तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे मैं धुरंधर से कंपेयर नहीं करूँगा अभी हमें, क्योंकि भाई आपको रिपीट वैल्यू चाहिए फिल्म को, अगर रिपीट वैल्यू नहीं होगी तो उतना नहीं होने वाला। हाँ पर एक बात है, अगर आप 500 वाला एंगल रख रहे हो बाय चांस, मैं 500 का गारंटी गदर 2 का दिया था भाई, अभी बॉर्डर 2 का मैं 500 का गारंटी नहीं दे रहा हूँ भाई। मैं अभी सिर्फ ये कहूँगा कि अपने बजट को आराम से क्रॉस कर रही है और ये एक सक्सेसफुल फिल्म डेफिनेटली हो रही है। ये डिपेंड करता है कि ये 27 तारीख को कितना कलेक्शन करेगी, 26 नहीं 27 तारीख ट्यूसडे उस दिन, उस पर एग्जैक्ट बात कर पाऊँगा मैं, क्योंकि बॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा अपने हथियार शुरू कर दिए हैं बॉर्डर 2 के अगेंस्ट। मर्दानी स्क्रीन्स लेगी वो, और एक फिल्म में कोई वो स्क्रीन लेगी, उसके बाद भाभी जी घर पर एक फिल्म आ रही, उसके अगले भाई कुछ ना कुछ स्क्रीन जब जाते हैं ना, वध 2 आएगी, ओ रोमियो आएगी, वो एक शनाया कपूर की डिज़ास्टर फिल्म भी आएगी। स्क्रीन्स आपके कम करने का बॉलीवुड ने जो एक करके रखा है इंतज़ाम, इस वजह से अभी मैं कलेक्शंस को लेके श्योर नहीं हूँ। लेकिन अगर अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, अच्छे टॉप, तो 500 करोड़ नेट इज़ ऑन। बट उसके लिए ऑडियंस कंटिन्यूसली चाहिए थिएटर्स में, कम से कम 3 वीक रेगुलर अच्छे कलेक्शंस आने चाहिए, तब ये हो सकता है। जय हिंद। डे 1 आई स्टिल फील 40+ इज़ गारंटी ऑन। आई स्टिल फील 45 से लेके 50 तो बनता ही है, और 50+1 एडवांस बुकिंग अगर 20+ मार देती है तो डेफिनेटली ऑन।